उसी संदर्भ में मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर देना चाहता हूँ। यदि कांग्रेस ये जो आरोप लगा रही है ये आधारहीन है, ये तथ्यहीन है, झूठ का पुलंदा है और इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। इसलिए जिस कांग्रेस ने वर्षों तक देश को लूटा, देश को दोनों हाथों से नोचा और देश को, जिसको कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में अपमानित कर दिया, आज पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में वोट चोरी के नाम पर अभियान, हस्ताक्षर अभियान इन्होंने शुरू किया है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाला एक अभियान है। मैं एक बात कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वोट चोरी का काम तो सबसे पहले अगर किसी ने किया, बहुत दूर नहीं, वर्ष 2025 लगा हुआ है, 2022 में हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी, यानी वोट चोरी जो किया गया, महिलाओं को पूरे प्रदेश में कहा गया कि हम 1500 रुपया देंगे और 1500 रुपया देंगे, वो वोट चोरी का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। दूसरा, उसमें कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। लाख तो बहुत दूर की बात है, ये आंकड़ा विधानसभा के पटल पर कुछ हजार नौकरियों में ही सिमट गया, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी थे। यानी वोट चोरी नौजवानों का किया। किसान और बागवानों को क्या कहा, आप पशुधन पालिए और गाय भैंस का जो दूध है 100 रुपया 70 रुपया लीटर के हिसाब से देंगे। वो वोट चोरी का सबसे बड़ा उदाहरण। तो मैं ये कह सकता हूं कि बिजली के उपभोक्ताओं को ये कहा गया कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, वो वोट चोरी ही तो है, और क्या हम कहेंगे। ये जीता जाता अगर कोई उदाहरण है तो वो पवन खेड़ा है। जब ये बात सार्वजनिक होती है, मैं राहुल गांधी और उनके नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या पवन खेड़ा के ये इपिक आईडी जो है, आई कार्ड जो है, क्या उसकी जानकारी आपको है? आपकी अगर जानकारी है तो आप पवन खेड़ा के ऊपर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हो? जिस फर्जीवाड़ा या जिस वोट चोरी की बात आप हिंदुस्तान में घूम करके कह रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले तुम अपनी पार्टी से ये अभियान शुरू करो। क्या पवन खेड़ा को आप बाहर का रास्ता दिखाओगे? और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम करके कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। कहां की वोट चोरी हो रही है? यानी देश के आम नागरिक के खिलाफ आप बोल रहे हो, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें नौजवान हैं, जिसमें किसान है, जिसमें बागवान है, जिसमें पीड़ित है, जिसमें दलित है, जिसमें पिछड़ा जाति के लोग हैं, आप तो अपमानित कर रहे हो। यानी आप एक ही आवाज से पूरे देश के मतदाताओं को लज्जित कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो। और जिस आपके नेता के पास एक से ज्यादा इपिक आईडी कार्ड है, उनके खिलाफ आप बोल नहीं रहे हो। ये डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस में कब से शुरू हो गया? यानी शुरुआत अच्छे काम की करनी है तो राहुल गांधी जी, आप अपनी कांग्रेस पार्टी से इस अभियान को इस रूप में ले सकते हो, ये मैं कहना चाहता हूं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।